अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक नया मज़मून शुरू करना है, ठीक है, और वो है एक दिलचस्प सफ़र। 5 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है और पार्ट वाइज मैं आपके सामने इनको शो करूँगी, ठीक है। जितना पार्ट मैंने शो किया है उतना ही आपने याद करना है। स्टार्ट करते हैं। ये तो तय है कि छोड़ जाना है, क्यों ना जी भर कर दुनिया देख लें। यानी शायर कह रहे हैं कि जब हमें मालूम है, ये तय हो गया है, ये कंफर्म हो गया कि हमने इस दुनिया से चले जाना है, तो फिर क्यों ना जाने से पहले इस दुनिया को अच्छी तरह से देख लें, इसकी खूबसूरती को महसूस कर लें और देख लें। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर सफ़र से वास्ता पड़ता है। सफ़र को वसीला ज़फ़र यानी कामयाबी का ज़रिया भी कहा गया है और सक़र यानी जहन्नुम का अज़ाब भी। कदीम दौर में सफ़र वाकई सक़र था, लेकिन आजकल तो जदीद आमदरफ्त के बायस सफ़र बहुत आसान और आरामदेह हो गया है। जदीद आमदरफ्त के बायस मतलब यानी जदीद जो हमारे आने जाने के ज़राए हैं, जैसे एरोप्लेन है, जैसे बसेस हैं, जैसे ट्रेन्स हैं। हालांकि पुराने ज़माने में लोग घोड़ों पे सफ़र किया करते थे, ऊँटों पे सफ़र किया करते थे, तो वो सफ़र जो थे बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, रास्ते बहुत दुश्वार गुज़ार होते थे। तो उसके मुकाबले में आज जदीद मॉडर्न दौर में जो सफ़र करना है वो बहुत आसान हो गया है। जहाज़ों के ज़रिए हम सफ़र कर लेते हैं, ट्रेन्स, बसेस, ठीक है। तो ये सारे ज़राए जो हैं, ये इनकी वजह से सफ़र बहुत आसान हो गया है। फिर भी घर घर है और सफ़र सफ़र। सफ़र में अगरचे कुछ तकालीफ भी होती हैं, लेकिन ये अपने अंदर बहुत सी दिलचस्पियाँ भी रखता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुशाहिदे का मतलब है यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गौर करना, ठीक है। मुशाहिदे और लोगों के मेल जोल से इंसान की मालूमात में भी इजाफ़ा होता है। यूँ तो मुझे कई बार सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ है, मगर एक सफ़र जो हमने पिछली छुट्टियों में किया ख़ासा दिलचस्प था और हमें अब तक याद है। हुआ यूँ कि पिछली गर्मियों की छुट्टियों में हमारे मामू जब अपनी फ़ैमिली के साथ रावलपिंडी से लाहौर आए, तो हमें भी शुमाली इलाका जात की सैर की दावत दी। हम बखुशी राज़ी हो गए, बखुशी यानी खुशी के साथ, क्योंकि शुमाली इलाका जात की सैर मेरा बचपन का ख्वाब था। चूँकि ये सफ़र हम सब घर वालों ने मिलकर करना था, इसलिए मुझे शिद्दत से इसका इंतज़ार था। ठीक है बच्चों, यहीं तक आपने याद करना है, यहीं तक आपकी डायरी है। कोशिश करें कि याद करने के बाद इसको एक दफ़ा ज़रूर लिखें, ताकि आपको याद करने के बाद अच्छे से जब आप लिख लोगे तो आपको भूलेगा नहीं, और दूसरा आपकी जो मिस्टेक्स आती हैं वो आपकी रिटन काम करने से ही पता चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप याद करके इसको लिखेंगे और लिख के आप मुझे चेक भी करवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।